ओके, तो कल हमने क्या किया था, एक RDS इंस्टेंस बनाया था, राइट? वी क्रिएटेड अ RDS इंस्टेंस. ओके, so in this RTS instance we connected it from a EC2 machine, right? Yeah. और इसके अंदर कुछ हमने टेबल्स वगैरह बनाए थे. तो ठीक है, आज हम देखेंगे रीड रेप्लिका क्या होता है. रीड रेप्लिका हम बना के देखते हैं. ओके, यस, Yes. ठीक है. तो आई विल लॉन्च वन EC2 इंस्टेंस. जिसमें मैं MySQL क्लाइंट इंस्टॉल करूंगा. कनेक्ट करेंगे. yum install MySQL -y. क्या, तो मेरा MySQL इंस्टॉल हो चुका है. क्या कमांड है? MySQL-h. क्या कमांड है? क्या? MySQL -h. फिर आपको ये एंड पॉइंट देना है, तो योर एंड पॉइंट. ओके, फिर -u फॉर एडमिन एंड -p. एंटर करो, पासवर्ड डालो admin 1 2 3 4 5 6. तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ. आप देख सकते हो, आई कैन लॉग इन टू माई MySQL डेटाबेस. कैन यू सी दिस? क्या, मैं अपने डेटाबेस के अंदर जा चुका हूँ. शो टेबल्स करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे. सॉरी, शो डेटाबेसेस करेंगे. पहले हमने सिलेक्ट ही नहीं किया डेटाबेस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस, ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं. हम एक डेटाबेस बनाएंगे. क्रिएट डेटाबेस टेस्ट. ठीक है, यूज टेस्ट, मतलब अभी हमने बना दिया है, इसको यूज करना है. ठीक है, शो टेबल्स करेंगे यहाँ पे. तो अभी यहाँ पे कुछ भी टेबल्स प्रेजेंट नहीं है. हम एक टेबल अभी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे. तो उसका ये कमांड है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और फिर आपका ये कैरेक्टर, ओनर मतलब टेबल का नाम, मतलब इसके अंदर नेम, ओनर, स्पीसीज, सेक्स, बर्थ, ये सब आपका है. तो ये कैरेक्टर्स है, और ये डेट वगैरह आपको ऐसे डालना है. तो ये डिटेल में आपको इसके नहीं जाना है. जस्ट मैं यहाँ पे कुछ डेटा इसके अंदर एपेंड कर रहा हूँ. शो टेबल्स करेंगे, तो आप देख सकते हो एक टेबल मेरा बन चुका है. उसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू डाल दिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट. तो कुछ मैंने यहाँ पे डेटा में एंट्री की है. कैन यू सी दिस? या, Yes. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक रीड रेप्लिका बनाता हूँ. क्या बनाता हूँ? या, Read replica. आई विल क्रिएट अ रीड रेप्लिका, और देखते हैं कि क्या होता है इस रीड रेप्लिका बनाने के बाद. रीड रेप्लिका बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक सिलेक्ट करना है, एक्शंस में जाना है, और आपको दिख रहा है क्रिएट रीड रेप्लिका. Yes. Yes. यस, कैन यू सी दिस? क्लिक करो क्रिएट रीड रेप्लिका पे. ये पूछेगा रेप्लिका का सोर्स, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो जो डेटाबेस है उसको आप सोर्स ले सकते हो. फिर इसका नाम, तो मैं इसका नाम देता हूँ डेटाबेस रीड रेप्लिका. ओके, आप वापस कॉन्फ़िगर कर सकते हो कौन से टाइप का इंस्टेंस चाहिए, तो मुझे यही चाहिए. आप देखो, रीजन भी चेंज कर सकते हो. कैन यू सी दिस? Yes. यस. तो रीड रेप्लिका सेम रीजन में भी बना सकते हो, या फिर किसी और रीजन में भी आप ये रीड रेप्लिका आराम से बना सकते हो. तो कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है. तो आप AWS रीजन, फिर आपका स्टोरेज कौन सा होगा, ये जनरल पर्पस 2. फिर उसके बाद आपको क्या उसके स्टैंड बाय इंस्टेंस बनाना है, तो मुझे नहीं बनाना है. सबनेट ग्रुप, फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, जोन, लेट्स से मैं दूसरा जोन सिलेक्ट करता हूँ. आप यहाँ पे आपका पोर्ट, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये सब कुछ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. जो जो चीजें
आप प्राइमरी डेटा को सोर्स के लिए कॉन्फ़िगर करते हो, वही रीड रेप्लिका के लिए भी आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैन यू सी दिस? या ठीक है, तो हम जाते हैं, इसको हम क्रिएट करते हैं। आई विल क्रिएट द रीड रेप्लिका। ओके, तो आप देख सकते हो ये मेरा प्राइमरी बन गया और ये बन गया मेरा रेप्लिका। कैन यू सी दिस? Yes. या क्या बन गया ये रेप्लिका बन गया। ये दूसरा वाला जो है वो बन चुका है मेरा रीड रेप्लिका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यही मशीन में एक और टैब कनेक्ट करता हूँ। इसी मशीन को मैं लॉग इन करता हूँ, लॉग इन टू दिस मशीन इटसेल्फ। ये मेरा प्राइमरी को कनेक्टेड है, ये जो है दिस इज कनेक्ट टू माय प्राइमरी एंड दिस इज कनेक्टेड टू माय, लेट्स से दिस विल कनेक्ट टू माय रीड रेप्लिका। ठीक है, सेम मशीन से ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से अलग अलग कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी क्रिएटिंग है, अभी बना नहीं है, पर ये मॉडिफाइंग दिखा रहा है आपको। कैन यू सी दिस? या क्या हो रहा है, ये मॉडिफाई हो रहा है, मतलब इससे ही वो डेटाबेस बन रहा है। क्या हो रहा है, इससे ही उसका एक डेटाबेस बन रहा है, दूसरा डेटाबेस बन रहा है, जिसको हम रीड रेप्लिका बोलते हैं। तो लेट्स वेट। क्लिक करेंगे रीड रेप्लिका पे, आप देख सकते हो इसके लिए भी एक एंड पॉइंट यूआरएल आएगा। कैन यू सी दिस? या तो इसका जो एंड पॉइंट यूआरएल होगा वो अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो वेट करते हैं इसको 5 मिनट, तब तक ये आपका बन जाएगा। तब तक एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये डेटाबेस 1 में जाएंगे, मॉनिटरिंग में जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो ये है डीबी कनेक्शन, इसके मल्टीपल मैट्रिक्स है। कैन यू सी दिस? क्या? हेलो, Yes. ये सारे डेटाबेस के मैट्रिक्स है। उसमें अगर ये मतलब सेट के डीबी कनेक्शन काउंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितना है, वैल्यू कितनी है इसकी। हेलो, 1. 1. 1। अभी मैंने कितने कनेक्ट किए, किसकी, एक ही मशीन से मैंने कनेक्ट किया है। Yes. हेलो, क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डीबी कनेक्शन, एक ही डीबी कनेक्शन हुआ इधर, तो वो पता चल जाता है कि क्या डीबी कनेक्शन, कौन सा, मतलब कितने डीबी कनेक्शन है, वो आपको पता चलता है। और सीपीयू यूटिलाइजेशन देख सकते हो आप, अभी इधर 5% है। यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलेशन के वक्त कितना था, अभी 5% सीपीयू यूटिलाइजेशन है, कितना स्टोरेज आपका फ्री है, ये सब 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 आपको पता चलता है। कैन यू सी दिस? तो अभी इतना फ्री है अपना, अभी 4 GB के अक्रॉस फ्री है, 4.5 GB से ज्यादा अभी आपका स्टोरेज फ्री है। कैन यू सी दिस? क्या? Yes. क्या? मेमोरी कितनी फ्री है वो भी आपको दिखता है, तो कितनी आपकी मेमोरी फ्री है, टोटल 1 GB में से कितनी फ्री है, ये सब मेमोरी भी आपको वो दिखाता है। आईओपीएस स्पीड कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मल्टीपल चीजें। कैन यू सी दिस? या कितने सारे यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिखेंगे फॉर योर, यस, फॉर योर डेटाबेस। तो चलते हैं, रीड रेप्लिका बना के नहीं देखते क्या? क्रिएटिंग है, अभी तक बना नहीं है, लेट्स वेट। इसमें इसका भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। कैन यू सी दिस? सेम है, डेटाबेस जैसा ही है, इसका भी आप क्या कर सकते हो, आराम से मॉनिटरिंग कर सकते हो। वेट करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, डेटाबेस थोड़ा स्लो है, ये जो सर्विस है थोड़ी स्लो है। हाँ, डिफरेंस पेंडिंग है भाई। क्या करते पॉइंट टाकावे लागतं ना, अलार्म म्यूट करो, म्यूट करो प्लीज। हार्ड पॉइंट ब्रेक, या व्हिडिओ मध्ये हार्ड पॉइंट ब्रेक करावा लागतंय। हेलो, निकिता, निकिता म्यूट करा। एंड पॉइंट वाले के वेट करना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वेट फॉर द एंड पॉइंट। कैसे बनाया मैं रीड रिप्ले, वो समझ गए ना, एक्शंस में जाके क्रिएट रीड रिप्ले का। कैन यू सी दिस? क्या? Yes. एक्शन में जाके डायरेक्टली रीड रिप्ले का, ये आपका रीड रिप्ले का यहाँ पे बनने बनाएगा।
वेट करते हैं इसको। एक्शंस में जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोमोट, अभी आया नहीं क्योंकि बना नहीं, दिख रहा है यहाँ पे प्रोमोट ऑप्शन है। यस, ऐसा ठीक है। प्रमोट मतलब ये देखो, जैसे ये प्राइमरी डेटाबेस है, इधर रीड राइट सब कुछ कर सकते हो, और यहाँ रेप्लिका में रीड राइट सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, इसलिए वो वहां पे प्रमोट करोगे तो रीड राइट भी कर सकते हो उसके अंदर। वेट करते हैं, करना चाहिए। सर, हम जब भी डेटाबेस डिलीट करते हैं वो अवेलेबिलिटी जोन में उसका मतलब इंस्टेंस कैसे शो करता है डिलीट करने के बाद भी? कहाँ पे दिखाता है? while you creating instances in availability zone, selecting availability zone, कौन सा इंस्टेंस, ये वाला? नॉर्मल EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के टाइम समझा नहीं मैं। एडिट का ऑप्शन रहता है वहां पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। ये नया जो व्यू है ना, इसमें थोड़ा वो VPC सिलेक्ट करते हैं ना, सबनेट यहाँ पे ऐसे अवेलेबिलिटी तो, हाँ नहीं व्यू में, नहीं, इंस्टेंस में जाके जब लॉन्च इंस्टेंस किया ना अपन ने, फिर आता है वो नेटवर्क सेटिंग में ये करना क्या? पड़ता है वो। अच्छा अच्छा, ये लॉन्च हाँ। इंस्टेंस में, यहाँ ये वाले व्यू में नहीं, इसमें? नए वाले हाँ Yes, sir, इसमें yes, yes, इसमें sir. नीचे VPC, हाँ हाँ इसमें इधर देखो, नेटवर्क नेटवर्क सेटिंग में सेटिंग में एडिट करोगे, नेटवर्क सेटिंग में एडिट करो तो यहाँ पे देखो प्रेफरेंस मिलेगा आपको सबनेट का। सर इधर आता है RDS का एक न्यू वाला, कहाँ पे आता है? आपके इधर नहीं आ रहा कहाँ लेकिन पे आया? क्या आता है आरडीएस का, समझा नहीं। RDS इसमें का आरडीएस कैसे आएगा? RDS का सबनेट भी आता है सर। आरडीएस का सबनेट यही है, इन तीनों में से ही कोई एक सबनेट है आरडीएस का। ओके सर। हमने आरडीएस यही वीपीसी में लॉन्च किया है ना, तो सबनेट भी वही है, इधर ही है आरडीएस का सबनेट। अब देखो, ये मेरा आरडीएस का डेटाबेस है, इसका वीपीसी ये है, सबनेट ये है, दिख रहा है, ये दो सबनेट मैंने यूज किए, 4C3 8 यही है ना, 4C3 8 दिख रहा है आपको, AB जोन। यस, क्योंकि मेरा सबनेट ग्रुप यही था, करेक्ट। यस मैंने सबनेट ग्रुप डाला ना, सबनेट ग्रुप मतलब इन दोनों में एक, इन दोनों में से एक में बनेगा, राइट यार। तो यस सबनेट ग्रुप देखो, यहाँ Yes, पे sir. सबनेट ग्रुप आ गया, सबनेट ग्रुप मेरा आरडीएस है, तो यही इधर यही है ना, ये दो ही आएंगे। यस, पर अलग से ऐसे दिखता नहीं है आरडीएस इधर, क्या अलग से आरडीएस दिखता नहीं है, ये बना कि नहीं, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बहुत स्लो है आरडीएस। क्योंकि ये क्यों स्लो है, इसके पीछे भी एक रीजन है एक्चुअली। क्योंकि देखो, कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग बहुत लोग ज्यादातर मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, AWS का EC2 वगैरह ज्यादा यूज नहीं करते, पर डेटाबेस जरूर यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेटाबेस मतलब इजी है ना, नहीं तो फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट भरो, इंस्टॉल करो वहां पे, अब फिर से बैकअप ले वगैरह लेना खुद से पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब छोटे कंपनीज, नॉट द बिग कंपनीज जो फ्री टायर अकाउंट यूज करते हैं, छोटे छोटे कंपनीज या फिर आप जैसे लोग, अगर उनको कुछ डेटाबेस के ऊपर काम करना है, तो वो क्या करते हैं, डेटाबेस ज्यादा यूज करते हैं, बना के रखते हैं डेटाबेस, यहाँ पे पूरा डेटाबेस डंप करके रखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या यस यस ठीक है, उनको क्योंकि डेटाबेस इंस्टॉल लॉन्च करना, उसको एनवायरनमेंट प्रोविजन करना, उसका इंस्टॉलेशन, उसका लाइसेंसिंग बहुत ही हेडेक वाला टास्क है, बहुत ही हेडेक है उसमें। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इधर ही करते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो भी हो गया है बहुत आरडीएस कंपेयर टू अदर सर्विसेज, इट इज वेरी स्लो। सर, इधर डेटा माइग्रेट कैसे करेंगे फिर? ओल्ड डाटा अगर डेटाबेस रहा तो कोई कंपनी का इसमें? देखो, डेटाबेस माइग्रेशन बताता हूँ। देखो, डेटाबेस जब माइग्रेट करते हैं तो सबसे पहले डेटाबेस का डंप लेते हैं। ओके, क्या करते हैं, डेटाबेस का डंप करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हो। फिर मल्टीपल थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं, जैसे कि डीबी विजुअलाइजर हो गया, या फिर कोई SQL प्लस हो गया, ऐसे टूल्स है, ठीक है। उनमें आप डेटाबेस डंप को अपलोड करते हो या फिर इंपोर्ट करते हो डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके, तो उसको डंप लेके इंपोर्ट करना पड़ता है। इधर ऑप्शन है क्या सर इंपोर्ट के नहीं लिए? नहीं, इधर से नहीं करते, वो डीबी विजुअलाइजर से करते हैं उसको। ओके।
ये क्वेरी एडिटर दिख रहा है क्या आपको इधर? या या तो क्वेरी एडिटर से भी आप कर सकते हो, पर ये नहीं, हमारा काम रहेगा कि ये कुछ आना? ये हमारा काम नहीं है डेटाबेस का। ये डेटाबेस के लिए डेटाबेस इंजीनियर्स करते हैं। हम सिर्फ प्रोवाइड करके देते कि ये डेटाबेस का यूआरएल है, इस पे डंप अपलोड करो। ओके ओके, हमारा काम क्या है? डेटाबेस को प्रोविजन करना, रीड रेप्लिकास बनाना। ओके, ठीक है। डेटाबेस के अंदर ये जो टेबल बनाना है, मल्टीपल चीजें बनाना है, वो अपना काम नहीं है। इज इट क्लियर? माइग्रेट भी वही करेगा, राइट? माइग्रेट भी वही करेंगे, हम सिर्फ प्रोविजन करके देंगे, बाकी वो काम करेंगे उस पे। इज इट क्लियर? ठीक है, यस। वी विल जस्ट, देखो कुछ कंपनीज में करते हैं डेवॉप्स भी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं करते, पर हम उसको शो नहीं करेंगे क्योंकि वापस आपको फिर पूरा एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो उसमें पूरा कोडिंग है, इफ यू नो। यस, ओके ओके, है कि नहीं? या यस। तो उसमें पूरा कोडिंग है, स्ट्रक्चर, तो इसके अलग से कोर्सेज होते हैं उसके। एसक्यूएल पढ़ना है, पीएल एसक्यूएल पढ़ना है, तो ठीक है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, अपना नहीं है। अपना काम क्या है? डेटाबेस के रिलेटेड आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, उसका बैकअप लेना है, उसको मॉनिटर करना है, राइट, उसका रीड रेप्लिका बनाना है, एनवायरमेंट यूआरएल, एंड पॉइंट यूआरएल प्रोवाइड करना है। दैट इज योर वर्क इन आरडीएस। इज इट क्लियर? या आपको भी इतना ही बोलना है। अगर प्रायर आपको कुछ डेटाबेस का नॉलेज है, इफ यू हैव सम नॉलेज रिलेटेड टू डेटाबेस एसक्यूएल, तब आप बोलो, आप क्वेरीज वगैरह भी फायर करते हो। नहीं तो आपको क्वेरीज प्रोवाइड करती है, आप उसको फायर करते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप यूआरएल देते हो टेस्टिंग टीम को, वो जो करना है वो करती है। इज इट क्लियर? यस क्या यस, ठीक है? तो ये एंड पॉइंट यूआरएल आ गया है आपका रीड रेप्लिका का। इसको कॉपी करता हूं मैं, MySQL -u, sorry -h -u admin -p, सेम पासवर्ड रहेगा, admin 2 3 4 5 6। आप देख सकते हो, यूज शो डेटाबेसेस, यूज टेस्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट। आप देख सकते हो, मैं आराम से वो डेटाबेस व्यू कर सकता हूँ रीड रेप्लिका का। कैन यू सी दिस? यस यस। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ओरिजिनल डेटाबेस है उसको अपडेट करता हूँ। ये अब मैं एक और टेबल बनाता हूँ, लेट्स से आई विल ट्राई टू क्रिएट वन मोर टेबल। देखो यहाँ पे मैंने टेबल अपडेट किया, यहाँ पे देखते हैं, देखो टेबल अपडेट हो चुका है, यहाँ पे भी रीड रेप्लिका पे भी। क्या कैन यू सी दिस? यस सर। ठीक है, ये मेरा क्या है? मेरा मेन डेटाबेस है प्राइमरी, इससे मैंने बनाया है रीड रेप्लिका। तो मैं प्राइमरी में कुछ भी अपडेट करूंगा वो रीड रेप्लिका में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रीड रेप्लिका में अपडेट करता हूं, क्या करता हूं? यस, रीड रेप्लिका में आई विल डू समथिंग, सम चेंजेस इन रीड रेप्लिका। यहाँ पे इंसर्ट टेबल, देखो कर पा रहा हूं क्या मैं? नो। Yes? क्या बोल रहा है? The MySQL server is running with -read only option, so it can execute this statement. It cannot execute this statement. Can you see this? It cannot execute. क्या बोल रहा है? It is with read only option, तो आप execute नहीं कर सकते। Is it clear? यस। या आप चेंजेस नहीं कर सकते इसका, आप सिर्फ रीड कर सकते हो। इसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो। तो ये क्या है? एक रीड रेप्लिका। इज इट क्लियर कि क्या होता है रीड रेप्लिका? हेलो, यस यस। यस सर। बाद में क्या करना है आपको? इनकेस प्रोमोट करना है तो आप इसको क्लिक करो, एक्शंस में जाओ, और फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोमोट आ गया, यस। प्रमोट पे क्लिक करो। आप देख सकते हो, इसको बैकअप लेके प्रमोट रीड रेप्लिका कर सकते हो। प्रमोट मतलब क्या हो जाएगा? ये एक डीबी इंस्टेंस बनाएगा। क्या? यस, क्या बनाएगा ये? इज लाइक प्राइमरी डेटाबेस, राइट? मतलब प्राइमरी डेटाबेस कैसा है रीड राइट करने के लिए, वैसा वो बनाएगा। इज इट क्लियर? यस या यस यस?
तो ये होता है आपका रीड रेप्लिका। अभी फिर हम क्या करेंगे, बाद में जब प्रोजेक्ट लेंगे तब मैं आपको 3 टायर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करूंगा। तो उसमें कैसे एक एप्लीकेशन आपके प्रोजेक्ट आपके आईडीएस से कनेक्ट होता है, एप्लीकेशन साइड से क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, तब जाके एप्लीकेशन क्या होता है आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, वो हम देखेंगे। जैसे कि यूजर ने अपने क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी है, नेम, सरनेम, ईमेल आईडी डाला, वो सब कुछ अपने आप कहाँ पे आ जाएगा, आपके डेटाबेस में आ जाएगा। इज इट क्लियर? या तो वो हम प्रोजेक्ट के टाइम पे देखेंगे, 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके सर Yes, अभी- इसमें मल्टीपल यूजर एक्सेस करते होंगे ना ये डेटा यस वो यस। कैसा होगा फिर? वो कैसा होगा मतलब, जिसके पास पासवर्ड है वो एक्सेस कर सकता है। अच्छा, तो वो रियल टाइम रिफ्लेक्ट होता है क्या इसमें? यस, अच्छा, ठीक सर इसका रियल टाइम डेटा रिफ्लेक्ट होता है। बैकअप स्त्री से लेना है कि इधर? बैकअप अपने आप लेगा, हमने सिलेक्ट करते हुए बैकअप लेकर डाल था ना, विंडो देखा था ना, मेंटेनेंस विंडो। यस, वो कहाँ पे यस, रहता है? अपने आप वो बैकअप लेगा, आपको मैन्युअली लेने की जरूरत नहीं है। आप स्टिल ले सकते हो, एक्सेस में जाके आप टेक स्नैपशॉट दिख रहा है आपको, यस। या हम्म। हेलो, आप स्नैपशॉट ले सकते हो, पर ऐसा कोई करता नहीं है। डायरेक्टली इसको क्या करो, उधर ऑप्शन दिया है ना, खुद से बैकअप लेगा वो। तो मेंटेनेंस विंडो और बैकअप की विंडो सिलेक्ट करो, वो अपने आप लेगा। इज इट क्लियर? स्टोर कहाँ पे करेगा सर, S3 में? S3 में नहीं, वो आईडीएस के कंसोल में स्टोर करेगा, इधर ही दिखेगा आपको बैकएंड में। स्नैपशॉट्स वगैरह S3 में स्टोर होंगे। ओके, दिख रहा है आपको? आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, Amazon S3 में डाल सकते हो। कैन यू सी दिस? है। क्या? और S3 में डाल के वापस आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, रिस्टोर फ्रॉम S3। कैन यू सी दिस? आप S3 में डाल सकते हो। इसमें Okay. IAM रोल डिफाइन करना पड़ेगा S3 के लिए? यस, ऑब्वियसली। ओके। ओके, तो ये आपका होता है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। इज इट क्लियर? क्या? ओके। विल प्रोसीड फर्दर। एक इंट्रोडक्शन लेंगे डॉकर का। अब देखो, डेवऑप्स का जब इंटरव्यू देने जाते हो आप, 50% डॉकर है। क्या है? यस, हेलो, 50%। 50% डॉकर आता है, 20% आता है एनसिबल, 10% आता है, सॉरी 20% आता है जेनकिंस, और 10% आता है गिट मैमिन। समझ रहा है? तो डॉकर इतना इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? या डॉकर करंट भी है, फ्यूचर भी है। इसके ऊपर ही एडवांस टूल्स है, जैसे कि कुबरनेटिस, ओपनशिफ्ट, ये आ गया तो एडवांस टूल भी आपको समझ में आ सकते हैं, पर ये बेस है ये एडवांस टूल का। तो डॉकर 50% वेटेज आपका डॉकर पे रहेगा। इज इट क्लियर? तो डॉकर इतना इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, ठीक है। तो देखो, विल स्टडी डॉकर, विल स्टार्ट डॉकर। ओके, सबसे पहले विल डिस्कस डॉकर वगैरह से, ये सब पढ़ने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट वर्चुअलाइजेशन। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअलाइजेशन? क्या होता है वर्चुअलाइजेशन? क्या? वर्चुअलाइजेशन यस, ओके। वर्चुअलाइजेशन मतलब किसी भी चीज को आप वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो, या फिर वर्चुअली उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। आपका लैपटॉप कहीं पे और है, यहाँ मेरा लैपटॉप है, पर मैं आपका लैपटॉप को एक्सेस देख सकता हूँ, आपसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ, राइट? कैसे कर सकता हूँ? यस, कैसे कर सकता हूँ मैं एक्सेस उसको? वर्चुअली एक्सेस कर सकता हूँ, राइट?
तो देखो कैसा होता है आपका, अगर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखे कंप्यूटर का, तो क्या होता है, ये आपका होता है हार्डवेयर। ओके, क्या होता है ये आपका, यस, हार्डवेयर। इस हार्डवेयर के ऊपर आप डालते हो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, यस यस राइट, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रहते हैं आपके एप्लीकेशन, राइट, यस यस सर। या। तो क्या होता है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये हार्डवेयर है विंडोज, तो इसके ऊपर एप्लीकेशन रन होगा, ये आपका हार्डवेयर ओएस इससे इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशन ओएस से इंटरेक्ट करेगा, करेक्ट। तो ये एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सिर्फ मेरे पास एक ही टाइप का ओएस मिलता है मुझे, राइट, है कि नहीं, यस यस, क्या मिलता है मुझे, एक ही टाइप का ओएस मिलता है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो भी काम है वो कर सकता हूँ। व्हाट इफ मुझे मल्टीपल ओएस चाहिए, क्या चाहिए मुझे, मल्टीपल यस, मुझे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मेरा हार्डवेयर है, यहाँ पे मेरा होस्ट ओएस है, मतलब मेरा प्राइमरी ओएस है, ठीक है। इसके ऊपर मैं इंस्टॉल करता हूं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। क्या इंस्टॉल करता हूं, वर्चुअल सॉफ्टवेयर। आपने सुना है वीएमवेयर के बारे में, यस सर। वीएमवेयर, वर्चुअल बॉक्स वर्चुअल बॉक्स, ये ऐसे ये वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो क्या होता है जब ये इंस्टॉल करते हो तो मैं क्या, तो यहाँ पे आप मल्टीपल गेस्ट ओएस डाल सकते हो, मतलब दूसरा कोई ओएस, अलग अलग ओएस डाल सकते हो यहाँ पे। लेट्स से ये मेरा विंडोज है, तो यहाँ पे अलग अलग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, और इन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके अलग अलग एप्लीकेशन चलेंगे, आपके अलग अलग एप्लीकेशन। तो ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, और यू कैन से अ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज VMware और वर्चुअल बॉक्स। तो ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपके प्रेजेंट रहते हैं। इज इट क्लियर, या। यस सर। तो इसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। एक होस्ट ओएस पे आप, या फिर एक पीस ऑफ हार्डवेयर, ऑन अ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर यू कैन हैव मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्चुअली। दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। इज इट क्लियर, या, यस या। देखो वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो दो टाइप, या फिर ये जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, ये जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है इसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। क्या बोलते हैं, yes? क्या, ये जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको बोला जाता है हाइपरवाइजर। ये जो हाइपरवाइजर है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है बेयर मेटल। कौन सा, बेयर मेटल हाइपरवाइजर। और दूसरा होता है होस्टेड। कौन सा होता है, यस, हेलो, होस्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं होस्टेड क्या होता है। होस्टेड का आर्किटेक्चर मैंने ऑलरेडी बताया। होस्टेड हाइपरवाइजर में क्या होता है, यहाँ पे आपका रहता है हार्डवेयर, और यू कैन कॉल इज एट फिजिकल मशीन, ओके। इसके ऊपर, इस हार्डवेयर या फिर बोल सकते हैं फिजिकल मशीन के ऊपर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, गेस्ट ऑपरेटिंग, सॉरी गेस्ट नहीं, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालते हो। इसके ऊपर आप डालते हो हाइपरवाइजर। क्या डालते हो, यस, हाइपरवाइजर। ये यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह काम करता है। इसकी तरह, यस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह। तो क्या करता है, ये जो भी रिसोर्सेस है आपके हार्डवेयर से होस्ट ओएस के थ्रू लेता है, और इस हाइपरवाइजर की मदद से आप अलग अलग वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो, वर्चुअल मशीन। इसे बोलते हैं होस्टेड, यस, या फिर इसको बोलते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर। क्या बोलते हैं, टाइप 2 हाइपरवाइजर। इसे कहते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर या फिर
होस्टेड हाइपरवाइजर। ये आप आपके लोकल मशीन पे करते हो, आपने किया भी रहेगा, वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल VMware, वर्चुअल बॉक्स, ये सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हो गए। उसके बैकएंड में हाइपरवाइजर यही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? क्या? यस, यस ठीक है। ये होता है आपका टाइप 2। अब इंपॉर्टेंट है टाइप 1। फर्स्ट वाला है जिसको बोलते हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर, या फिर बोलते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर। क्या बोलते हैं? बेयर मेटल। बेयर। ठीक है, इसके अंदर भी रहता है आपका हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर, ओके। अब देखो, इन केस ऑफ टाइप 1 हाइपरवाइजर और बेयर मेटल हाइपरवाइजर, फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर ही आपका आता है हाइपरवाइजर। क्या आ जाएगा? यस, फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर आता है। अब ये जो हाइपरवाइजर है, इट एक्ट्स एज अ OS। क्या करता है? यस, इसके अंदर थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। सो इट एक्ट्स एज अ OS। पहले केस में इट वाज एक्टिंग एज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, पर इस केस में टाइप 1 या फिर बेयर मेटल के केस में इट एक्ट्स एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इज इट क्लियर? और इसके ऊपर, इस हाइपरवाइजर के ऊपर आप डालते हो आपके वर्चुअल मशीन्स। क्या करते हो? क्या डालते हो आप? यस, वर्चुअल मशीन। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये यूज होता है आपके AWS या फिर कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें टाइप 1 और बेयर मेटल या फिर बेयर मेटल, ये हाइपरवाइजर यूज होता है और वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। इज इट क्लियर? या? ओके हेलो? यस। AWS में जो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है उसको बोला गया है जेन वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। कौन सा है? जेन। जेन। आपने देखा होगा, आपका डिवाइस का नाम आता है XPDF, ये ऑलरेडी बताया मैंने। यस, आप जब EBS वॉल्यूम डालते हो XPDF, Yes. XPDA, XPDC, ऐसा आता है नाम। यस, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? जेन वर्चुअल डिस्क। क्या बोलते हैं? जेन वर्चुअल। तो जेन वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे ये काम करता है। तो बैकएंड में ये सेटअप है। इज इट क्लियर? तो ये है टाइप 1 हाइपरवाइजर। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. क्या? तो इसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। अब देखो, जब हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, लेट्स टेक दिस सिनेरियो। ऐप से, ठीक है। अब देखो, इसका इश्यू क्या होता है वर्चुअलाइजेशन में, कि अब देखो ये आपका हार्डवेयर है, सॉरी इसके गलत निकाला मैंने, इनकम्प्लीट डायग्राम। यहाँ पे रहेगा हार्डवेयर, यहाँ पे रहेगा आपका hosted, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर रहेगा आपका हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर, यहाँ पे रहेगा आपका एक वर्चुअल मशीन, ये सेकेंड वर्चुअल मशीन, और इसके ऊपर आपके रहेंगे एप्स, इसके ऊपर आपके रहेंगे एप्स, राइट? यस, ये आपका पूरा आर्किटेक्चर है वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पे टाइप 2 यूज कर रहा हूं मैं। अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ये देखो, हाइपरवाइजर आर नॉट दैट एफिशिएंट। क्या है? हाइपरवाइजर आर नॉट दैट एफिशिएंट। सेकंड, स्लो। ठीक है, अब देखो एक पीस ऑफ हार्डवेयर पे आप मल्टीपल पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना रहे हो, पूरे के पूरे आप क्या कर रहे हो? OS ही बना रहे हो। तो ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मेमोरी और CPU कंज्यूम करते हैं। ओके, तो इसके वजह से ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्लो होता है। इज इट क्लियर? या? हेलो, यस सर। इज इट क्लियर? या? Yes, sir.
ठीक है, क्या है वो बहुत ज्यादा आप देखो ना, वर्चुअल मशीन डालो आपके पीसी पे, देखो कितना स्लो हो जाता है बाद में। आपने ट्राई किया है कभी? यस सर। क्या बहुत स्लो हो जाता है पीसी। थर्ड है बूट अप टाइम। ये आपके वर्चुअल मशीन बूट अप होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत स्लो है। और फोर्थ जो है वो शेयरिंग है। क्या है? शेयरिंग। शेयरिंग इज वेरी डिफिकल्ट। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक मशीन है, मेरा एक फ्रेंड है, उसको ये मुझे देना है, ओके। ये अगर मुझे उसको देना है तो पूरा का पूरा ओएस देने जैसा ही हो गया ना, राइट? हेलो, यस यस, ओएस देने जैसा हो गया। अब देखो एक और इसमें फ्लॉ है, फिफ्थ इश्यू है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ एप्लीकेशन नहीं डालता, एप्लीकेशन रन नहीं करता, फिर भी ओएस अपना मेमोरी रैम ले रहा है। यस, तो अनवांटेड चीजें भी वो, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ रनिंग नहीं है तो भी आपका ओएस रन हो रहा है, उसके लिए भी वो मेमोरी सीपीयू यूटिलाइज करेगा। करेक्ट? या करेगा कि नहीं? यस सर। आप आपके विंडोज ओएस पे कुछ में करो तो भी आपका सीपीयू प्रोसेस चल रहा है कि नहीं? या सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं? राइट, क्योंकि बैकएंड में मल्टीपल प्रोग्राम्स उसके अंदर चलते हैं। करेक्ट? यस, चलते कि नहीं बाकी बैकएंड में मल्टीपल प्रोग्राम्स उसके ऊपर? यस हेलो, यस, बैकग्राउंड प्रोसेस चलती रहती है। यस, मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेस चलते हैं क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या करता है, अगर आपका देखो एक चीज क्लियर करता हूं मैं कि आप ओएस क्यों ले रहे हो, आप वर्चुअल मशीन क्यों ले रहे हो, आपका पर्पस क्या है। आपके पास एक आपका खुद का एप्लीकेशन है, वो रन होना चाहिए, वो आपका प्रोसेस है, वो आपका पर्पस है। करेक्ट? यस, यस वो आपका पर्पस है। अब मैं इस पर्सपेक्टिव से इसको देखूंगा तो फॉर एग्जांपल मेरा एप्लीकेशन नहीं है उस पर, फिर भी वहां पे कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा है, पूरा ओएस हार्डवेयर वो ले रहा है। राइट? क्या? और अनवांटेड चीज ही है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक सर्वर डाला है, वेब सर्वर, तो मुझे वीआई एडिटर की क्या जरूरत है, यम की क्या जरूरत है? राइट? मैंने वहां पे अपना टॉमकैट कॉपी किया, स्टार्ट कर दिया, एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो मुझे ऐसे अनवांटेड चीजों की जरूरत है क्या? यम के कोई सॉफ्टवेयर, बैकग्राउंड के कोई प्रोसेसेस। यस, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है, मुझे अभी एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ती है सिखाते वक्त। राइट? माय कंप्यूटर में मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, या फिर यहाँ पे मैं सर्विसेज में जाता हूँ, ये मेरा विंडोज है, इसके अंदर मैं सर्विसेज में जाता हूँ। देखो इन सब की जरूरत है क्या मुझे? क्या? देखो रनिंग रनिंग इतनी सारी सर्विसेज है, मुझे क्या करना है, गूगल मीट यूज करना है, पेंट यूज करना है और पीपीटी यूज करना है, उसके बाहर मुझे कुछ करना ही नहीं है, कभी ब्राउजर लगेगा। हाँ, जब मैं एडब्ल्यूएस प्रैक्टिकल मोबा, ये 4-5 टूल छोड़ के बाकी मुझे किसी की जरूरत है क्या? 4-5 सॉफ्टवेयर छोड़ दिए तो बाकी किसी की मुझे जरूरत ही नहीं। फिर भी ये ओएस है तो यहाँ पे अनवांटेड चीजें भी बहुत है। यस, यस सर। है कि नहीं? मुझे उनकी जरूरत नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विद व्हेन वी टॉक अबाउट वर्चुअलाइजेशन। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम को रिप्लेस करता है कंटेनर। क्या रिप्लेस करता है? कंटेनर। तो डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो हमें मल्टीपल कंटेनर्स बनाने में हेल्प करता है। तो कंटेनर क्या होता है? कंटेनर क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है कंटेनर? यस, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटे वाले क्या? आपका जो कंटेनर होता है, ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मंडे से डॉकर चालू करने वाले हम, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आराम से वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट गिविंग अ इंट्रोडक्शन, वापस पूरा पीपीटी के साथ इसको रिवाइज करेंगे। ओके? यस, ठीक है। यस सर। तो कंटेनर ये क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ operating system, but it is not a complete OS. Are you getting my point? Yes, it is just like a operating system, but it is not a complete OS. It is lightweight operating system. क्या है ये? Yes, hello, it is a very lightweight operating system. और इसके अंदर क्या होता है? कंटेनर के अंदर जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही इसके अंदर रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ HTTPD चाहिए सर्वर,
तो क्या मुझे वी एडिटर की जरूरत पड़ेगी, यम की जरूरत पड़ेगी, बाकी प्रोसेसर्स की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे सिर्फ एचटीडीपीडी चाहिए, तो उस कंटेनर के अंदर सिर्फ एचटीडीपीडी चलेगा रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। क्या यस सर। क्या बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, यम नहीं रहेगा ना कुछ रहेगा, सिर्फ अपाचे एचटीडीपीडी रहेगा। तो इसे कहते हैं कंटेनर। वो एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल लाइट वेट ओएस, पर कंप्लीट ओएस नहीं है। इज इट क्लियर? तो डॉकर एक ऐसा टूल है जो कंटेनर्स बनाने में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड फॉर कंटेनराइजेशन। इट इज यूज्ड फॉर कंटेनराइजेशन, ठीक है, जिससे आप आपके सारे लाइट वेट एप्लीकेशंस रन कर सकते हो। आपको पूरा गेस्ट ओएस बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये मेरा हार्डवेयर है, इसके ऊपर मेरा है होस्ट ओएस, इसके ऊपर मैंने डाला है हाइपरवाइजर, और यहां पे मेरा है वर्चुअल मशीन। यहां पे मेरा है वर्चुअल मशीन जिसके ऊपर मैंने अपने एप्स डाले हैं। पर जब मैं इसको कंपेयर करूंगा कंटेनर से, तो इसमें क्या होता है, आपका यहां पे होता है हार्डवेयर, आपका यहां पे होता है होस्ट ओएस, और इसके ऊपर रहता है कंटेनर इंजन। क्या रहता है? कंटेनर इंजन। यस, कंटेनर इंजन, जो हमें कंटेनर बनाने में मदद करता है। इसे डॉकर इंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, डॉकर इंजन। और इस कंटेनर इंजन के ऊपर आप डायरेक्टली क्या रन कर सकते हो? यस यस, ऐप कंटेनर लॉन्च करो, दिस इज कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर, इसके अंदर डायरेक्टली एप्स आपके रन होंगे। ये लाइट वेट ओएस है। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो वर्चुअल मशीन है, ये पूरा जो आपका वर्चुअल है, यहाँ पे आपका कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हैवी है, राइट? पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? वो ज्यादा ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा, करेक्ट? या यस और ज्यादा रिसोर्सेस यूटिलाइज करेगा, या और मैं एप्लीकेशन को बंद भी कर दूंगा, स्टिल ये मेरे रिसोर्सेस ले रहा है मेरे हार्डवेयर से। यस, यस है कि नहीं? अगर इसको मुझे शेयर करना है किसी और के साथ, तो पूरा ओएस उठा के उसको देना पड़ेगा, करेक्ट? क्या? यस यस, तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज है। बट व्हेन यू कंपेयर दिस टू अ कंटेनर, व्हेन यू कंपेयर दिस टू कंटेनर, एक तो ये है कि ये लाइट वेट है। क्या है? लाइट वेट, ठीक है। और ये क्या करता है, जितने रिक्वायर्ड है आप उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिसोर्सेस, वो ही आपके होस्ट ओएस और हार्डवेयर से लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा एचटीडीपीडी है, ठीक है, इसको कुछ तो भी 10 MB रैम लगता है, तो सिर्फ 10 MB रैम लेगा। पर यहाँ पे ये तो 10 MB रैम लेगा ही, प्लस ओएस को जितना रैम लगता है वो भी लेगा। इज इट क्लियर? क्या? यस सर। या पर यहाँ पे क्या कर रहा है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही वो ले रहा है। और मैंने एप्लीकेशन बंद कर दिया, कंटेनर भी बंद कर देता है, और ये जो यूज कर रहा है रैम या फिर जो भी ये हार्डवेयर यूज कर रहा है, वापस लौटा देता है आपके होस्ट ओएस और हार्डवेयर को। लेट्स से ये 1 GB रैम यूज कर रहा था, मैंने ये ऐप बंद कर दिया, ये 1 GB रैम वापस दे देगा ये। इज इट क्लियर? हेलो? यस बट यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन बंद करता हूं, तो रैम तो आपका होस्ट, ये आपका वीएम लेगा, वीएम वापस देगा क्या इसको? यस, वीएम अपने पास रखता है, वो नहीं देगा वापस। तो यहाँ पे अनवांटेड चीजें जा रही है, यहाँ पे अनवांटेड चीजें नहीं जा रही है। सेकेंड, सबसे ज्यादा यूज जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो यूज है आपके डॉकर का, वो है फॉर शेयरिंग। फॉर व्हाट? शेयरिंग। यस, शेयरिंग। अभी आपने अभी 3-3.5 महीने हो गए, हम AWS पढ़ रहे हैं, हम आईटी में जो काम होता है वो कर रहे हैं, ठीक। ऐसा कभी हुआ है आपके फ्रेंड के मशीन पे चल रहा है पर आपके पास नहीं चल रहा है? ऐसा हुआ है कभी? नहीं। हाँ, यस, कितने लोगों का हुआ है, मोबाइल आपके फ्रेंड के लैपटॉप पे चलता है, आपके पास नहीं चलता? यस, होता है कि नहीं? इसकी बात छोड़ो,
आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, GTA गेम खेलते हो कोई, वो गेम आपके फ्रेंड के पीसी पे चलती है, आपके पास नहीं चलती, कोई मूवी उसके पास चलता है, आपके पास नहीं चलता, ऐसा होता है कि नहीं डे टू Yes, डे sir. लाइफ में? यार Yes, ये sir. प्रॉब्लम Yes, होती sir. है, करेक्ट? हेलो, तो क्या होता है अभी, आपने बोला कि मेरा नहीं चल रहा है यार, तो वो तो अभी क्या कर सकते हैं? क्या वो पूरा आपका उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के आपको दे सकता है? यस या No. वो नहीं दे सकता. इट इज वेरी हार्ड टू शेयर लाइक दैट, राइट? बट व्हेन यू कंपेयर कंटेनर्स, क्या करो, ये कंटेनर है, इसको उठाओ और वापस भेजो, जिसको चाहिए उसको आप इजीली शेयर कर सकते हो इस कंटेनर को. तो जैसा इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन वैसे का वैसा वो उसके मशीन पे रन होगा. तो होस्ट पे उस पे कुछ भी रहने दो, होस्ट पे कुछ भी रहने दो, ये जैसा है वैसा उसके पास इजीली रन होगा. ये कैश में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन रहने दो, जो आपके पास जैसे ये रन हो रहा है वैसे ही आपके फ्रेंड के पास वो इजीली रन होगा. तो इसका मेन एडवांटेज है फॉर शेयरिंग एंड शिपिंग योर कंटेनर्स. इसलिए अगर हम डॉकर का सिंबल देखें, लोगो देखें हम डॉकर का, देखो ऐसा है, दिख रहा है क्या? या देखो ये क्या है, ये सारे sir. कंटेनर्स है. ठीक है, ये क्या है, सारे कंटेनर्स है, शिप कर रहा बोलते हैं शिपिंग कंटेनर्स. देखा है? ये ऐसे देखो, ये आपके शिप के ऊपर कंटेनर्स रहते हैं, राइट? रहते कि नहीं? Yes, देखो ये शिप के ऊपर कंटेनर्स है. कैन यू सी दिस? हेलो, यस यस yes, yes. ठीक है. Yes, अब sir. देखो फॉर एग्जांपल ये वाला येलो कंटेनर किसी को देना है, तो क्या करना है, डायरेक्टली ये कंटेनर उठा के मैं उसको दे दूंगा ना, क्या पूरी शिप दूंगा? हेलो, क्या ये क्या है, ये खुद का एक आइसोलेटेड अलग से सेक्शन है जिसको मैं इधर उधर शेयर कर सकता हूँ हर एक बंदे के साथ, जिसको चाहिए उसको उठा के दे सकता हूँ, राइट? या तो शेयरिंग के लिए ऐसा ये डॉकर पे याद देना, तो पूरा शिप देना पड़ता. सिमिलरली कंसेप्ट यही है डॉकर का, कंसेप्ट यही है डॉकर का. ये कंटेनर है, इसके अंदर आपका एप्लीकेशन रनिंग है, पूरा ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट उसको दे दो, और उसके पास भी जैसे आपके पास चल रहा है वैसे ही वो क्या करेगा, उसके पास भी चलेगा. इज इट क्लियर? क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है आपका डॉकर. फिर डॉकर की थ्योरी, फिर वो इंस्टॉल कैसे करना है, मल्टीपल चीजें हैं. फिर हम मंडे से डॉकर चालू करेंगे. ओके, यस, फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट द डॉकर. अभी मैं आपको बताता हूं कि वो स्लेव पे कैसे रन करना है. ओके ओके, मेरे पास वो ऑलरेडी जेनकिंस फाइल है. अब देखो यहाँ पे मेरा लेबल है, एजेंट लेबल. ओके, मैंने यहाँ पे लगाया है. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ऐसे टूल डिफाइन करना पड़ेगा. कैन यू सी दिस? यस, हेलो, Yes, यस सर. ये करने से पहले आपको एक चीज करनी पड़ती है. ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा मैं, डोंट वरी. देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर के ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है. ठीक है, उसके अंदर आपको मास्टर पे जो मैबिन है उसको कॉन्फ़िगर करना है. इज इट क्लियर? हेलो, yes, sir. ठीक है. देखो कैसा होता है ना, जब आप स्लेव पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो, व्हेन यू कॉन्फ़िगर सम टूल ऑन स्लेव, ओके, इफ इट इज नॉट इन मास्टर इट विल नॉट शो अप इन स्लेव. इज इट क्लियर? मतलब जेनकिंस के पोर्टल पे वो नहीं दिखेगा. तो सबसे पहले ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में डाल के उसके अंदर मैविन डालो, और जो मास्टर पे लोकेशन है वही डालो. इज इट क्लियर? हेलो, Okay, sir. ठीक है. फिर उसके बाद आपको स्लेव के पास जाना है. ये देखो मेरा स्लेव है, कैन यू सी दिस? क्या, ये मेरा ही पीसी है. ठीक है, वो मेरा डिलीट हो गया वो जेनकिंस, इसलिए अब वो वापस में बोला, वापस करने से अच्छा मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे. ठीक है, तो ये देख सकते हो ये मेरे नोड है. देखो ये मेरा ही मशीन है. कैन यू सी दिस? या ये मेरा ही मशीन है. ठीक है, देखो सिंपल जावा वेब ऐप, ये मेरे ही स्क्रीनशॉट्स है. ठीक है, अब देखो ये स्लेव के नीचे आपको ऐसा दिखेगा टूल्स लोकेशन. कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, sir. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन तभी आएगा जब आप मैविन के मेन ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग करोगे. इज इट क्लियर? हेलो,
ठीक है, तो यहाँ पे मैविन होम आया, जो आपके स्लेव पे मैविन है उसका आप पाथ दो। यहाँ पे मैंने EC2 EC2 से सब कुछ इंस्टॉल किया है क्योंकि मैं SSH कर रहा हूँ। ओके क्या, यस सर। ठीक है, मैं SSH से कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो अभी देखो, नाम है मेरा टूल का मैविन होम। क्या नाम है? यस, मैविन होम। ओके, तो यहाँ पे मैंने टूल डिफाइन किया है मैविन। ये जेनकिंस का पाइपलाइन का कोड है मैविन, और जो भी मैविन का नाम है आपको यहाँ पे डिफाइन करना है मैविन होम। कैन यू सी दिस? हेलो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे जो मेरा कस्टम वर्क स्पेस है उसको डिलीट करता हूँ, गिट क्लोन करता हूँ, फिर बिल्ड करता हूँ। तो बिल्ड करने के लिए CD वो प्रोजेक्ट के अंदर एंड मतलब ये चलाने के बाद मैं ये चलाऊ, ये शेल स्क्रिप्ट है, ठीक है, MVN क्लीन इंस्टॉल। तो इस केस में आराम से चलेगा क्योंकि मैंने इस स्क्रिप्ट में एक टूल कॉन्फ़िगर किया है। कैन यू सी दिस? हेलो, ठीक है, ये आराम से चलेगा। फिर डिप्लॉय कर रहा हूं मेरे सर्वर पे, और उसके बाद मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर रहा हूं। तो डायरेक्टली मैं जेनकिंस से स्टार्ट कर रहा हूं। कैन यू सी दिस? या आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग दिस फ्रॉम जेनकिंस। सो ट्राई दिस आउट। ट्राई दिस स्क्रिप्ट आउट। ये भी आपको देता हूं स्क्रीनशॉट के साथ। पे डाला मैंने। ओके, यस, हेलो, यस सर। ठीक है। ऐसे टूल कॉन्फ़िगर करो, और ये एनवायरनमेंट वेरिएबल है। अगर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है इस स्क्रिप्ट में, तो ऐसे एनवायरनमेंट बोल के, ये सिंटैक्स है एनवायरनमेंट वेरिएबल का। आप कितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। एक बार ट्राई करो, ये हर 100% चलेगा, ये चलता है। ओके, बट सिर्फ पाथ वगैरह एक बार चेक कर लो, आपने सही से पाथ कॉन्फ़िगर होने चाहिए। ओके, यस, यस सर। ठीक है, ये ट्राई करो। Okay then, see you on Monday guys. Bye. We'll start Docker. सर ठीक है? आप हमारा मॉक कब लेने वाले हैं? मैं नेक्स्ट वीक से लूंगा आपका mock, ठीक है? ओके सर। I'll take from next week. हॅलो सर. हॅलो Yes. सर, ते जेनकिन्स केली होती, पब्लिक केली होती. एक वेळेस पब्लिक करा ना, आम्ही फोर्क केली, बट मास्टर ब्रांच केली म्हणली. तर त्या फाईल होती ना जेनकिन्स फाईल मागेच्या, त्या नाही झाल्या. ते परत करायची आहे मला. नहीं, फोक केलं की पूर्ण रिपॉझिटरी होती. नाही, मास्टर झाली फक्त ब्रांच. कुठली रिपॉझिटरी म्हणताय? जेनकिन्स रेपो म्हणून तुम्ही दिलं होतं ना फाईल, मल्टिपल जेनकिन्स फाईल होती त्याच्यात. एक मिनिट हं. काय नाव होतं? जेनकिन्स रेपो. हो, हाँ जेनकिन्स रेपो. अच्छा, एक मिनिट हं, करतो मी, 1 सेकंड. नहीं वो नहीं, उसको रेपो चाहिए, उसको रेपो चाहिए. उसमें तेच ना मॅविन कंपाईल करायचं ना तुम्हाला? हो ते हा, येस तेच सर. ना. एक मिनिट. आज मी कुठेतरी प्रॅक्टिकल शिकवत होतो, त्यामुळे मी प्रायव्हेट केलं असेल. ओके, आई हैव मेड इट पब्लिक, यू कैन फोक. पर इसमें 2 ही ब्रांच है अभी. हाँ सर. मास्टर डेव, यू कैन जेनकिन्स हाइफन रेपो, इसकी बात कर रहे हो ना? तेच सर. जेनकिन्स आहे सर. हीच ना. एक मिनिट. हॅलो, हाँ येस. हेच ना, दुसरे ह्याच्यात आहे ब्रांच मध्ये फॉर्म. पाहिजे का सर? हेच आहे ना ते फॉर्म. म्हणजे हो. नाही, मास्टर जरा झाली आहे पोर. दुसऱ्या ब्रांच 2 मध्ये ब्रांचेस पाहिजे. आहेत, देव आणि मास्टर. ओके, डायरेक्ट फोक करा, येऊन जाईल. ठीक आहे, नाहीतर तुम्ही सेम ब्रांच बनवली तरी चालेल, एकच आहे त्यात कोड. Okay then. Bye guys. See you on Monday. Bye.